नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी साथी हैं, आपके लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के छात्र हो, कोई अन्य छात्र हो, आप शिक्षा मित्र हो, आप संविदा कर्मचारी हैं, आपके लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। 2 से 3 प्रॉपर खबरें मैं आपके बीच में साझा करूंगा। सबसे पहली खबर यहाँ पर होगी, एसएससी को लेकर के हाल ही के अंदर 2 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जिनमें छात्रों का काफ़ी ज़्यादा कहना था कि आखिर ये वैकेंसीज कब आएंगी। फाइनली वो वैकेंसीज आउट हुई हैं। दूसरा होगा शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर, और उसके साथ ही साथ शिक्षा मित्रों और शिक्षकों के कहा जाए कार्यशैली में कुछ परिवर्तन हुआ है और कुछ ठोस परिवर्तन भी हुए हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर सरकार का क्या रुख है, क्या बयान आया है, उसके ऊपर में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती का चौथा चरण वास्तविक रूप में कब होने वाला है, अभी क्या अपडेट्स चल रही हैं, इसको लेकर के इस बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एसएससी को लेकर के फिलहाल के लिए लगभग 1.5 से 2 मिनट चर्चा होगी एसएससी के ऊपर। उसके बाद हम चर्चा करेंगे शिक्षा मित्रों और बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप बात करें यहाँ पर एक पेपर कटिंग आप देख रहे होंगे, एमटीएस और हवलदारों के 8326 पदों पर आवेदन। यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें 31 जुलाई है। अभ्यर्थियों को संशोधन के लिए शुल्क देना होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर संशोधन अगर आपको करवाना है, मान लीजिए आपने फॉर्म डाल दिया, फॉर्म के बाद एक तिथि आएगी संशोधन की, संशोधन आप करवाएंगे तो संशोधन के लिए भी यहाँ पर शुल्क देना होगा। आप यहाँ पर चाहे तो 16 और 17 जुलाई को यहाँ पर संशोधन आपका होगा। इसके लिए एसएससी ने 200 रुपये शुल्क तय किया है। इच्छुक अभ्यर्थी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए, मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर अपडेट्स आपको प्रॉपरली चाहिए और आप भी चाहते हैं कि आप गुमराह ना हो, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके स्क्रॉल करना सीख जाए। ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक करते रहे। किसी भी जिस भी क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं, हर सेक्टर की गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है और सभी को वहीं से खबरें मिलती हैं। आप वेबसाइट को चेक किया कीजिए। फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से जो भी ऑथेंटिक अपडेट्स हैं वो तो आपको दी ही जाएंगे, लेकिन मेरा सलाह है कि आप एक दिन में एक बार, कम से कम एक बार आप साइट को आप विजिट कर लिया कीजिए। फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए टीयर 1 टीयर 2 में आपकी जो परीक्षाएं होंगी, फिर इसके बाद एसएससी टीयर 1 परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। परीक्षा अक्टूबर-नवंबर 2024 में आयोजित हो सकती है, यानी कि आप नवंबर लास्ट तक मानकर चलें कि आपकी परीक्षा की तिथि घोषित हो सकती है। जो भी अपडेट होगी इसके ऊपर हम बताएंगे। बात करें शिक्षा मित्रों को लेकर के, अब यहाँ पर शिक्षा मित्रों को लेकर के कहा जाए या शिक्षकों को लेकर के कहा जाए, दोनों के लिए ही ये अपडेट है। अब यहाँ पर आप देखें, सुबह दोपहर 2 बार लगानी होगी हाजिरी, यानी कि यहाँ पर आपको पता है अब बायोमेट्रिक आपका शुरू होने वाला है। 15 जुलाई से आपका बायोमेट्रिक यहाँ पर शुरू होगा। ऐसी स्थिति में जो शिक्षक लापरवाही कर रहे थे उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा कहा जाए कि काफ़ी ज़्यादा उनके लिए समस्या उत्पन्न नहीं हो जाएगी काफ़ी, क्योंकि आप देख रहे होंगे काफ़ी बार दिखाया जाता है कि शिक्षक लापता थे, विद्यालय में हाजिरी लगी थी लेकिन शिक्षक नहीं थे। तो इस तरह से यहाँ पर 10 मिनट लेट पहुँचे, 20 मिनट लेट पहुँचे, तो इस तरह से होता था। अब यहाँ पर सीजन अगर शुरू हुआ, बारिश होने लगी, अब तो बारिश का भी माहौल है, तो अब बारिश में भी यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होगी आपके लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक्यूरेट टाइम पर पहुँचे, हो सकता है उस टाइम पे बारिश तेज होने लगे, तो ये सारी समस्याएं होंगी। सुबह जाने के बाद आपको एकदम समय से बायोमेट्रिक लगाना होगा, लेट हुआ तो फिर दिक्कत होगी। और उसके बाद में दोपहर जब आप लौट रहे हैं उस टाइम पे आपको, चाहे 8 से 2 विद्यालय है, चाहे 7:30 से आपका 1.5 विद्यालय है, तो आपको लास्ट टाइम पे एकदम हाजिरी लगानी होगी। उसी टाइम ये पोर्टल आपका ओपन होगा। ये संकट फिलहाल कहा जाए कुछ ही दिनों के लिए होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको भी इसकी आदत हो जाएगी। अब इसके साथ हम बात करें शिक्षा मित्रों को लेकर के, देखिए हाल ही के अंदर आपके कुछ प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन से। आपके कुछ प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर गए थे, माननीय अखिलेश यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात हुई है। वर्तमान में देखा जाए तो इनकी काफ़ी सीटों की संख्या भी है। इनकी कहा जाए कि इन्होंने शिक्षा मित्रों को लेकर के काफ़ी मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, और अब तो लोकसभा में भी काफ़ी अच्छा इनका प्रभाव होने वाला है, क्योंकि काफ़ी अच्छी सीटें भी हैं इनके पास। तो लोकसभा में भी इनके द्वारा कहा गया है कि जैसे सत्र शुरू होता है तैसे ही हम लोकसभा में आपके मुद्दे को गर्मजोशी से रखेंगे, और हो सकता है कि शिक्षा मित्रों का हला भला सरकार करे, क्योंकि वर्तमान में सरकार के ऊपर जनता विपक्ष दोनों का ही दबाव